सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज बुधवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में बात होगी भदोही से भाजपा के टिकट की, इंसाफ के लिए दहलीज पर धरने की। ऐसे ही तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। भदोही लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंथन पूरा कर लिया है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। भदोही लोकसभा की इस सीट पर चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। उधर इस सीट पर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मंथन पूरा कर लिया है, बस ऐलान बाकी है। कभी भी किसी वक्त भदोही लोकसभा की इस सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। भदोही लोकसभा 78 सीट से टिकट के लिए कई चर्चित चेहरे लाइन में हैं, जो पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि अब इंतजार खत्म हो चुका है। किस दावेदार की होली रंगीन होगी, किसकी फीकी, इसका फैसला होने वाला है। भूमधरी जमीन पर हुए कब्जे से परेशान एक फरियादी अपनी ही भूमि की दहलीज पर धरने पर बैठ गया है। मामला भदोही शहर के आलमपुर मोहल्ले का है। भदोही शहर के नुरखापुर निवासी 70 वर्षीय फखरुद्दीन इंसाफ पाने के लिए अपनी उसी जमीन की दहलीज पर धरने पर बैठ गए, जिस जमीन पर कुछ लोग कब्जा जमा लिए हैं। हालांकि फखरुद्दीन के समर्थन में कुछ लोग भी उतर आए हैं। कहा कि उसकी पुश्तैनी भूमि पर जबरन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रदर्शन करते हुए फखरुद्दीन ने जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। गंगा में समाया किशोर का शव तीसरे दिन बरामद हुआ है। किशोर बकरी चराने निकला था, जो गंगा में समा गया था। मामला कोयरौना थाना इलाके के भुर्रा उपरवार गंगा किनारे का है। मंगला प्रसाद यादव का 9 वर्षीय पुत्र अंश यादव रविवार की सुबह बकरी चराने निकला था, जो गंगा में गिर गया था। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को कलिक मवैया गांव के समीप गंगा किनारे झाड़ियों में शव फंसा था। इलाके की एक महिला ने शव देखा तो गांव वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर किशोर का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया था। किशोर गंगा में कैसे गिरा, यह एक रहस्य बना हुआ है। घर से नाराज होकर निकली एक विवाहिता रेलवे ट्रैक पर बैठ गई। रेलवे ट्रैक पर महिला को बैठा देख ट्रेन ने हॉर्न बजाया। तभी कुछ ग्रामीणों की निगाह महिला पर पड़ गई और दौड़कर साहसी ग्रामीणों ने महिला की जिंदगी बचा ली। मामला मोड़ के उगईपुर गांव का है। मोड़ बाजार के ही सियरहा निवासी निजामुद्दीन की 22 वर्षीय पत्नी जैनब घर से किसी बात से नाराज होकर निकल गई और उगईपुर रेलवे ट्रैक पर बैठ गई। तभी प्रयागराज से वाराणसी जा रही एक ट्रेन के चालक ने महिला को देखा तो लगातार हॉर्न बजाने लगा। तभी रेलवे ट्रैक किनारे मौजूद कुछ ग्रामीणों ने दौड़कर पटरी पर बैठी महिला को हटाकर उसकी जान बचाई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। विवाहिता का मायका भदोही शहर के फरीदन के पोखरा पर बताया गया है। मकान के दूसरे तल पर चूल्हे के सहारे एक युवक का शव पाया गया। नजारा देख परिजनों में कोहराम मच गया। मामला जंगीगंज के किशुनदेवपुर के महावीर बृहस्पुर गांव का है। राम सिंह मौर्य के 27 वर्षीय पुत्र नीरज मौर्य का शव घर के दूसरे तल के एक कमरे में पाया गया है। नीरज मौर्य ने यह कदम क्यों उठाया, परिवार के लोग भी हैरान हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग धधक गई। देखते ही देखते आग ने मकान को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया था। मकान में रखा 6000 नगद सहित कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, पंखा, अनाज, टीवी, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। यह आग लगी की घटना गोपीगंज इलाके के थानीपुर की बताई गई है। थानीपुर निवासी संजय बिंद के मकान में यह आग लगी है। मंगलवार की सुबह संजय बिंद किसी काम से बाहर निकल गए। पत्नी पूनम मकान के बगल मढ़े में खाना बना रही थी। बाकी परिवार के सदस्य भी उसी मढ़े के आसपास मौजूद थे। तभी अचानक मकान में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख लोग शोर मचाने लगे। निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन से संजय बिंद को मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
दो शराबियों के चक्कर में पटीदार का दो परिवार आपस में भिड़ गया। जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडा चलने से दोनों पटीदारों से 6 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के आखोपुर गांव का है। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। आखोपुर गांव में एक पक्ष के लाले व दूसरे पक्ष के हीरा लाल ने पहले एक साथ बैठकर शराब पी, उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। बस क्या था, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। एक पक्ष से धर्मेंद्र, पार्वती, नीलम व दूसरे पक्ष से राधेश्याम, हीरालाल व धीरज घायल हो गए। रात 10 बजे हुई इस मारपीट में आखोपुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मुंगरी गांव में पट्टे पर मिले मत्स्य पालन वाले तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मरी पाई गई हैं। पट्टा धारक ने दवा डालकर मछलियों को मारने का आरोप लगाया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। मुंगरी गांव निवासी देवनारायण बिंद की पत्नी प्यारी देवी को मत्स्य पालन के लिए तालाब आवंटन हुआ है। इसी तालाब में ग्रास, रोहू, स्कॉर्पियो जैसे मछलियों का पालन किया गया है। सुबह देवनारायण बिंद तालाब पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में मछलियां तालाब में उतराई हुई थी। देवनारायण बिंद का आरोप है कि किसी ने तालाब में दवा डालकर मछलियों को मारा है। लगभग 60 किलो मछली तालाब में मरी पाई गई है। चूरन समझकर एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा चूहे की दवा खा गया। मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर के गौतम बस्ती का है। होरीलाल का 5 वर्षीय पुत्र अश्वनी घर के दरवाजे पर खेल रहा था, जहां घर के समीप ईंट के नीचे रखी चूहे की दवा को मासूम बच्चा चूरन समझकर चाट गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मोड़ पुलिस चौकी इलाके के पुरानी बाजार में मौजूद कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़कर कुछ शरारती तत्वों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कंपोजिट विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद हनीफ ने मोड़ चौकी इंचार्ज को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह विद्यालय पहुंचने पर ऑफिस का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखी कुर्सी को जहां नुकसान पहुंचाया गया था, वहीं पोस्टर, रजिस्टर व पर्दे को फाड़ दिया गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। शिकायती पत्र देते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के भदोही जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे प्रधानों ने जमकर हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र प्रधानों ने डीएम कार्यालय को सौंपा है। कहा कि मनरेगा के तहत पंचायत भवन, अमृत सरोवर, खेलकूद के मैदान, आंगनबाड़ी भवन जैसे काम करा दिए गए हैं, लेकिन 2 साल से भुगतान रुका पड़ा है। ऐसे में दुकानदार ग्राम प्रधान पर भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं। कई प्रधानों को तो ब्याज सहित दुकानदारों का भुगतान करना पड़ा है। पत्र सौंपते हुए मामले का समाधान किए जाने की मांग की है। प्रधानों ने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होंगे। आज बुधवार को गोपीगढ़ नगर की विद्युत आपूर्ति 7 घंटे ठप रहेगी। विद्युत विभाग के अवर अभियंता संत कुमार ने बताया कि उपकेंद्र में लगे पुराने पैनल को बदला जाएगा। नया पैनल लगाने के लिए उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। बेहतर आपूर्ति के लिए पुराने पैनल को बदला जा रहा है। खेलते समय छत से एक मासूम गिरकर घायल हो गया है। उपचार के लिए भदोही के राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। मामला भदोही के डोमरपुर गांव का है। प्रदीप कुमार गुप्ता का 4 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार गुप्ता छत पर खेल रहा था, तभी वह खेलते खेलते अचानक नीचे आ गया, जिससे यह हादसा हुआ था। सुरयामा के नेतानगर रेलवे फाटक पर एक ट्रक में आई खराबी के चलते रेलवे फाटक के दोनों तरफ भीषण जाम लग गया था। नेतानगर चौराहे से अटल चौक की तरफ एक ट्रक जा रही थी। जैसे ही ट्रक फाटक व रेलवे ट्रैक के समीप पहुंची, तभी ट्रक में खराबी आ गई। ट्रक रेलवे फाटक के समीप खड़ी हो गई, जिससे दोनों तरफ भीषण जाम लग गया था। उधर ट्रक के चालक व खलासी ट्रक को ठीक करने में जुटे हुए थे। रंगों के पर्व होली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। त्योहार के नजदीक आने के साथ ही साथ बाजारों में चहल पहल भी बढ़ गई है।
भदोही जिले की बाजारों में जगह जगह अबीर गुलाल पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। तरह तरह के मुखौटे भी होलियारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उधर होली को लेकर ही बाजारों में चिप्स पापड़ की दुकानें भी सज गई हैं। बाजारों में बच्चों को छोटी बड़ी पिचकारियां खरीदते देखा जा रहा है। सुरियामा थाने पर दर्ज अलग अलग धाराओं में फरार चल रही एक आरोपी महिला के खिलाफ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सुरियामा थाना इलाके के गजधरा निवासी सियाराम उपाध्याय की पत्नी गायत्री देवी के खिलाफ सुरियामा थाने में 504, 506, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश भी दी थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए गायत्री देवी फरार हैं। जहां माननीय न्यायालय ने गायत्री देवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी किया है। सुरियामा के गजधरा निवासी देवी शंकर ने माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर ज्ञानपुर जिला कचहरी के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, महासचिव सुरजीत सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से भी विरत रहे। सुलभ शौचालय, हाईमास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरा व किशोर न्यायालय की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर लामबंद हो गए और डीएम को पत्र सौंपते हुए मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। घर के सामने दरवाजे पर खड़ी बोलेरो को चोरों ने उड़ा दिया है। मामला मोड़ पुलिस चौकी इलाके के सिहराहा गांव का है। सिहराहा निवासी कन्हैयालाल ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह रात को अपनी बोलेरो घर के दरवाजे पर खड़ी कर सोने चले गए। सुबह देखा तो बोलेरो दरवाजे से गायब थी। नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कन्हैयालाल ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ताला खुलवाकर ईवीएम व वीवीपैट का अवलोकन किया। इस दौरान स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर पुनः सील करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। सभी प्रतिनिधियों ने निरीक्षण के उपरांत संतोष व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मशीनों के सुरक्षित परिवहन और उनके रखरखाव को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु ईवीएम प्रभारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। ज्ञानपुर जिला अस्पताल में मरीजों व तीमारदारों के लिए लगा शीतल व शुद्ध पेयजल वाटर कूलर खराब पड़ा है, जबकि गर्मी का मौसम आने के बाद तीमारदार पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तीमारदार बोतल बंद पानी खरीदकर प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं। वाटर कूलर प्लांट का मोटर जला पड़ा है, जिससे जिला अस्पताल ज्ञानपुर में लगा यह वाटर कूलर शोपीस बन गया है। हालांकि इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जल्द ही वाटर कूलर में आई खराबी को ठीक कराते हुए अस्पताल में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सांड के हमले से घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गोपीगंज के सागर रायपुर निवासी 80 वर्षीय शीतला प्रसाद बिंद को 14 मार्च को एक छुट्टा पशु ने हमला कर घायल कर दिया था। इलाज के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां से डॉक्टर ने रेफर कर दिया था। प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शीतला प्रसाद बिंद की मौत हो गई है। स्कूल के प्रधानाध्यापक की गंदी हरकत से तंग आकर एक शिक्षिका ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के डी ब्लॉक अंतर्गत किशुनदेवपुर प्राथमिक विद्यालय का है। विद्यालय की एक शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक अरुण कुमार पांडे पर आरोप लगाया कि तैनाती के बाद से ही वह उसे घूरता था। परेशान करने की नीयत से प्रधानाध्यापक अरुण कुमार पांडे व गीतांजलि कुशवाहा ने रजिस्टर फाड़कर उसके साथ गाली गलौज की। शिक्षिका की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अरुण पांडे व गीतांजलि कुशवाहा पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 100% मतदान के लिए गुरजन जागरूकता अभियान चलाकर भदोही जनपद वासियों को प्रेरित करेंगे।
मंगलवार को भदोही विकास खंड के मर्चवार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक संकुल की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अध्यापकों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने पर चर्चा की। कहा कि जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विद्यालय के बच्चों संग बस्तियों में रैली निकाली जाएगी। बैठक में इंद्र प्रकाश, अखलाक अहमद, उर्मिला देवी, मंजू यादव, कैलाश नाथ सहित काफी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी विशाल सिंह व एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी व सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी व सहायक रिटर्निंग अफसर के साथ बैठक की। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमों की जानकारी भी दी गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त लहजे में सभी को निर्देश करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। इसी तरह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कहा कि पुलिस प्रशासन जनपद में 100% आदर्श आचार संहिता अनुपालन के साथ शांतिपूर्ण व कानून व्यवस्था में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन व व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। नसीर कुरैशी को दी इजाजत। आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगी तो कमेंट व लाइक कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।